एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिजोरम की जो फॉरेस्ट फायर हुआ है उसके बारे में। जंगल में आग कैसे लगी, इतनी कैसे फैल गई और बुझाई कैसे गई। आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुमने बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पढ़ लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और फॉरेस्ट में फायर लगने के रीजंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसके अंदर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फॉरेस्ट फायर एक कॉमन सी चीज़ है। फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट आर कॉमन प्लेस, मतलब यहाँ पर नॉर्मली फायर लगता रहता है, आसपास के लोग हैबिचुअल हैं इस चीज़ से। The fire reportedly started at around 7 AM on Saturday। तो सैटरडे को ये फायर स्टार्ट हुआ था सुबह 7 o'clock और देखो कितना लंबा ये फायर चला गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि मिजोरम की फॉरेस्ट में देयर वर 2671 फायर पॉइंट्स। फायर पॉइंट्स क्या होते हैं? फायर पॉइंट्स वो एरियाज होते हैं जहाँ से फायर स्टार्ट होती है, आग लगनी शुरू होती है ना, उसे बोला जाता है फायर पॉइंट्स। तो 2671 टोटल फायर पॉइंट्स थे जिसमें से 400 पॉइंट्स सिर्फ मंडे को स्टार्ट हुए। मतलब सैटरडे सुबह फायर लगना शुरू हुआ और मंडे तक ये पॉइंट्स 400 पॉइंट्स हाईएस्ट पॉइंट्स मंडे को थे, तभी ये फायर इतना फैल गया और इतना मीडिया कवरेज भी इसको मिला। अब इस फायर को बुझाया कैसे गया? सेंटर ने पूरी हेल्प करी थी स्टेट की। इंडियन एयरफोर्स भेजा गया। इंडियन एयरफोर्स ने अपने दो हेलीकॉप्टर्स भेजे जिनका नाम था MI-17V5। ये हेलीकॉप्टर्स भेजे, इसका नाम आपसे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। इंडियन एयरफोर्स ने बुझाया, इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प की, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फायर पॉइंट क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और कितने फायर पॉइंट्स थे ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में अभी तक 2021 में मिजोरम के अंदर 1604 फायर अलर्ट्स हो चुके हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है VIIRS का फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फुल फॉर्म होता है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। ठीक है, यहाँ से फायर अलर्ट्स चाहते हैं कि इस जगह पर फायर लग गई है। तो ये 1604 इसी ईयर 2021 के 4 महीनों में हो चुका है। मिजोरम के फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो ये आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, लेकिन लकीली अभी तक कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं किया गया है। सिटी एरिया के आसपास का ही एरिया था, अर्बन एरिया के आसपास का एरिया था। काफ़ी बड़ी जगह पर फायर फैल चुकी थी। कुछ तो घर प्रॉपरली जल करके ख़राब हो गए, जल करके राख बन गए हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। The first fires recorded in a year in Mizoram were 1818 in 2015। तो मिजोरम में फायर देखो कितनी कैजुअल चीज़ है, लेकिन ये वाला फायर को बहुत मीडिया कवरेज मिला क्योंकि ये अर्बन एरिया के बिल्कुल पास में लगा था, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इंडियन एयरफोर्स ने कैसे फायर को कंट्रोल में किया? दे यूज्ड बैम्बी बकेट्स। बैम्बी बकेट्स क्या होते हैं? ये हेलीकॉप्टर के साथ में पूरे फायर पर, जहाँ पर भी फायर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे भी आग है, उस पूरे एरिया पर पानी डालने के काम आते हैं। इनको बोला जाता है बैम्बी बकेट्स। ठीक है, इस पे भी आपको कुछ भी कहीं में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड भी। इनफैक्ट इन योर इंग्लिश पैराग्राफ, इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर ऑल्सो। तो बैम्बी बकेट्स ध्यान रखना, ऐसे बकेट्स होते हैं ये जिससे पूरे एरिया पर हेलीकॉप्टर के थ्रू पानी दिया जाता है। गवर्नमेंट फायर फाइटर्स, पर्सनल ऑफ असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड लोकल वॉलंटियर ग्रुप्स, इन सभी ने हेल्प करके इस आग को बुझाया था क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अब ये आग लगी कैसे होगी? ये आग लगने का रीज़न था ड्राई वेदर और वेजिटेशन। इसकी वजह से ये फायर बहुत जल्दी बहुत सारी जगह पर फैल गया। ऑल्दो इस फायर को सैटरडे को कंट्रोल में ले लिया गया था, लेकिन संडे को ये फायर फिर से होने लगा और मंडे को तो 400 फायर पॉइंट्स हमने देखे हैं। तो मंडे से ये फायर काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो गया था। 4 मेन डिस्ट्रिक्ट्स थे मिजोरम के जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा इस फायर की वजह से। लंगाई, ममित, एजवाल एंड शम्पाई, ये 4 रीजन्स थे, 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये
4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिज़ोरम में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर डिटेक्ट किया गया है 2003 से 2016 तक। ये भी आपकी जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट फायर अभी रिसेंटली हुआ है, सीलैट का पेपर आने वाला है, उस पेपर में भी आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आउट ऑफ द टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, ये 4 वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिज़ोरम के अंदर हैं और वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फायर डिटेक्ट किया गया है 2003 से 2016 तक। अब फायर होता कैसे है, क्या क्या रीजंस हैं फॉरेस्ट फायर के? तो देखो, 2 तरीके के रीजंस होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रीजंस और दूसरे होते हैं ह्यूमन रीजंस। नेचुरल रीजंस तो हो गए, जैसे कहीं पर कोई आग जल रही थी, थोड़ी बहुत आग पकड़ ली अगर, तो वो पूरी जगह पर फैल जाए, दैट्स कॉल्ड नेचुरल रीजन। अनदर वन इज कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है तो वहाँ से कोई भी चिंगारी अगर लग जाए फॉरेस्ट में। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ड्राई होती है ये सारे एरियाज, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी लग जाता है। या फिर कहीं पे कोई तिल्ली फेंक दे, है ना, कोई नेकेड फ्लेम कहीं पर लग जाए फायर में। ह्यूमन निगलेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं कि तुमने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, जिसे हम जूमिंग भी बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया और तुमने ध्यान नहीं दिया कि अच्छे से आग बुझ गई है या नहीं, या फिर लाइटनिंग की वजह से, या फिर सिगरेट की वजह से। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फायर यूजुअली देखा गया है फॉरेस्ट में। अब फायर भी अलग अलग तरीके का होता है, सरफेस, ग्राउंड, अंडरग्राउंड, ग्राउंड, फायर स्टॉर्म्स, ये अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट फायर्स हैं जिसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो, अपने बाकी कंपैटिटिव एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो बेल आइकन को दबा लो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तुम्हें पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।